अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में मैप्स क्या होते हैं और उनके बाद उसमें हैश मैप्स की क्या अफादियत और उनको हम मैप्स को हैश मैप्स की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैप्स को समझने से पहले मैं आप लोगों को कलेक्शन की हायरार्की दिखाता हूँ, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी जब हम कलेक्शंस पर बात कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था जावा की यूटिलिटी क्लास है, उसके नीचे इटरेबल है, उसके नीचे कलेक्शन है, उसके अंदर लिस्ट क्यू और सेट था। उसके साथ साथ जावा की यूटिलिटी क्लास में एक मैप है, ठीक है, और मैप के अंदर नीचे एक कैश मैप है, ठीक है। तो हमने कलेक्शन में लिस्ट को काफ़ी डिस्कस किया था, लेकिन बाकी चीज़ें सेट वगैरह और जो वेक्टर वगैरह हैं उनको हमने पोस्टपोन किया हुआ है और जल्द ही हम उस पर बात करेंगे। कोई इतना परेशानी की बात नहीं है, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैप की। मैप बड़ा इम्पोर्टेंट और मोस्टली यूज एरिया है जावा का, ठीक है। तो मैप भी हमारे डाटा को स्टोर करता है और उसकी स्टोरेज का क्या तरीक़ाकार है। इसमें जो हमारा डाटा है वो इस तरीके से स्टोर होता है कि उसमें डाटा के साथ की के साथ वैल्यू पेयर भी स्टोर होता है, ठीक है। जिस तरह आप डेटाबेसेस में की प्राइमरी की फॉरेन की वगैरह वगैरह करते हैं, इस तरीके से डाटा के साथ की एसोसिएट होती है, ठीक है, डाटा टेबल्स के अंदर। तो जो मैप के एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमें की एसोसिएट होती है और उसके साथ वैल्यू होती है, ठीक है। तो की चूँकि इसका बुनियादी नुकता है तो कीज़ हमेशा यूनिक होती हैं, ठीक है, और कीज़ के साथ अमूमन सिंगल वैल्यू ये असाइन होती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि की के में की हमारा डेटाबेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इधर मैप्स में भी हमारी कीज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा बहुत डेटाबेस का एक किस्म का टच देंगे, या हैश फंक्शन का या कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कीज़ की बात कर रहा था, तो कीज़ हम इस तरह करते हैं कि जो हमारा मैप के अंदर डाटा होता है उसको कीज़ की मदद से एक्सेस भी करते हैं और उसकी मदद से मॉडिफाई भी करते हैं। जैसे हमारी की 1 है तो उसके अंदर कोई डाटा पड़ा होगा, की हम कोई की किसी भी किस्म की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है नंबर्स हो या कुछ इस तरीके से। की डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को एक की दिखाई है, उसके साथ एक वैल्यू, यहाँ 1 न्यूमेरिक में हो सकता है, यहाँ स्ट्रिंग में भी हो सकता है, यानी कीज़ के साथ वैल्यूज से एसोसिएट है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैप एक इंटरफेस है, ठीक है। मैप खुद तो जिस तरह लिस्ट एक इंटरफेस थी, ठीक है, हम इसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है। हम उसके लिए उसकी क्लासेस यूज़ करेंगे। तो उसकी क्लासेस क्या है? हैश मैप, ट्री मैप, इनम मैप, लिंक्ड हैश मैप और वीक हैश मैप। तो उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हैश मैप है, ठीक है। तो हैश मैप पर बात करेंगे, बाकियों पर भी बाद में नियर फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन हैश मैप पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो हम मैप्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और कीज़ और वैल्यूज़ के कंसेप्ट को कैसे करते हैं, वो हम हैश मैप की मदद से करते हैं। तो हम हैश मैप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको मैप के मेथड्स बता देता हूँ कि मैप के मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहले क्लियर का मेथड है जो कि तमाम मैपिंग को क्लियर कर देता है। उसके बाद है पुट के वी, यानी पुट की के लिए और वी वैल्यू के लिए। तो हम इस तरह करते हैं कि कोई वैल्यू देते हैं, की और वैल्यू देते हैं, तो हम उसको हमारे मैप के अंदर प्रोग्राम कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू पहले से प्रेजेंट की पहले से प्रेजेंट है तो है, ठीक है, तो ये उसके अंदर वैल्यू रख देगा। और अगर की के अंदर वैल्यू पहले से पड़ी है तो उस वैल्यू को अपडेट कर देगा। पुट डाल और उसके अंदर मैप है, ठीक है। तो हम कोई मैप देते हैं अपने प्रोग्राम को, भाई जिसको हमारे इस मैप के अंदर डाल दो, ठीक है। तो वो तमाम वैल्यूज़ उसकी और इस मैप के अंदर डाल देता है, ठीक है। और गेट के से मुराद क्या होता है, ठीक है। तो गेट के हम के से मुराद हमारी के की है, ठीक है। हम की इसके अंदर पास करते हैं तो वो हमें उस की के एसोसिएटेड वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो कंटेंट्स की क्या है? कंटेंट्स की चेक करता है कि हमारी जो की है वो इस मैप के अंदर प्रेजेंट भी है कि नहीं, ठीक है। और कंटेंट्स वैल्यू भी ये इस तरह करता है कि की को नहीं सर्च करता बल्कि वैल्यूज़ को सर्च करता है और चेक करता है कि हमारी वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। रिप्लेस के भी उसी तरह हमारे पुट की तरह ही है। तो इसमें इस तरह होता है कि जो हम की देते हैं उसके अंदर जो हम साथ वैल्यू देते हैं वो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा अमूमन यूज़ होता है रिप्लेस के ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, ठीक है। तो ये इसी तरह का कंसेप्ट है, वो रिप्लेस के भी से भी हो सकता है, तो कितने इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद रिमूव किया, ठीक है। तो ये की को के साथ जो एंट्री है उसे रिमूव कर देता है, ठीक है। और की सेट ये इस तरह करता है कि तमाम जो हमारी कीज़ हैं उसके सेट को रिटर्न करता है। और उसके बाद वैल्यूज़, ठीक है। तो ये इस तरह करता है कि तमाम जो सेट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको रिटर्न करता है, ठीक है। या तमाम जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनके सेट को रिटर्न करता है। और एंट्री सेट ये इस तरह करता है तमाम कीज़ और उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैप बनाने का सिंटैक्स ये है कि मैप के साथ हम पहले की डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है, डाटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद की लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू की डाटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम उसके बाद इस तरह करते हैं कि मैप का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो जो कि हमारे मैप का क्या नाम होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम न्यू, ठीक है, और उसके बाद हम मैश मैप या जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक बात थी। अब बात कर लेते हैं हैश मैप की। हैश मैप क्यों कैसे यूज़ होता है? तो हैश मैप ऐसे होता है कि इसमें हैशिंग फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। हमारी तमाम जो कीज़ हैं, ठीक है, तो की वैल्यूज़ हैं, कीज़ और वैल्यू के जो पेयर हैं वो एक अरे टेबल में स्टोर होते हैं। टेबल होता है अरेज की मदद से बना हुआ, ठीक है। तो और तमाम अरे के एलिमेंट हैं, ठीक है, वो इस तरह करते हैं, उनके साथ एक लिंक लिस्ट एसोसिएट होती है, ठीक है, जो कि की और वैल्यूज़ को स्टोर करती है, ठीक है। और इस तरह होता है हमारा प्रोग्राम में। हम जब भी कोई की ऐसे भेजते हैं और वैल्यू भेजते हैं तो हमारा प्रोग्राम उस की को लेता है, ठीक है। की जो हैश मैप है वो इस तरह करता है, इस की को हैश फंक्शन से गुजारता है। हैश फंक्शन इस तरह करता है, उसे कोई लॉन्ग कोड देता है, ठीक है। उस लॉन्ग कोड को ये इस तरह करता है, मॉडुलस करता है जितनी भी हम एंट्रीज होती हैं डेटा टेबल के अंदर। तो इस तरह करता है जो भी हमारे डेटा टेबल की और जो भी हमें रिटर्न आती है, क्योंकि मॉडुलस है डेटा टेबल जैसे 6 हैं तो एक 0 से लेकर 6 तक वैल्यूज रिटर्न होंगी, ठीक है। तो क्या मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये इस तरीके से बना होता है। तो सिर्फ एक मरतबा हमारा ज़ीरो रिटर्न होता है, बाकी 2 3 ज़्यादा एक से ज़्यादा मरतबा भी हो सकते हैं। तो ज़ीरो हमें ये हमारा नल ही रहता है, अमूमन नल और वैल्यू नल ही होता है, ठीक है। तो बाकी जो रिटर्न होते हैं वो उसके अंदर डाल देते हैं, उसको यानी अरे के डेटा टेबल की उस अरे के जो इंडेक्स है उसके अंदर डालते हैं वो की और वैल्यू, और उसके अंदर लिंक लिस्ट में डालते हैं। लिंक लिस्ट में क्यों डालते हैं? सपोज़ हम इस तरह करते हैं, 8 को 5 से डिवाइड करते हैं और 3 को भी 5 से डिवाइड करते हैं, दोनों का मॉडुलस आ जाएगा 3। तो हमारे पास दोनों इस तरह हो जाएंगी कि कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगी कि हम किसको स्टोर करें। पहली की को तो हमने स्टोर कर देंगे, दूसरी की को जब हम स्टोर करने लगेंगे तो अंदेशा होता है कि वो डेटा हमारा कोलाइड हो जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा। तो उसके लिए लिंक लिस्ट होती है। लिंक लिस्ट इस तरह करती है, लिंक लिस्ट के आगे वो वाला एलिमेंट लगा दिया जाता है और पहले वाली जो की है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो उसकी तरफ पॉइंट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट को यूज़ करके कोलिजन से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट हैश मैपिंग का, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ 0 है, ठीक है। 0 के अंदर सारी नल वैल्यूज नल ही पड़ी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी एक की 1 है, ठीक है, आई है, ठीक है। की हमने हैश फंक्शन से गुजारी है, हैश फंक्शन ने हमें कुछ वैल्यू रिटर्न किया, उसे हमने 6 से मॉडुलस किया है, हमें 3 रिटर्न हुआ, तो हमारी की 1 यहाँ आ गई, उसकी वैल्यू है। उसके बाद ये फर्दर नेक्स्ट पॉइंटर हमारा नल ही है, ठीक है। और इसके बाद हमारा इस तरह हो गया कि ये जो की 1 है ये कोई प्रीवियस पॉइंटर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये बल्कि हमारा डबली लिंक लिस्ट नहीं है बल्कि सिंगल लिंक लिस्ट है, इसलिए मैंने की 1 सिर्फ लिखा है कि ये की 1 है, क्योंकि प्रीवियस नोड की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। इस तरीके से हमारे हमने एक और की 2 का हमने इस तरह किया कि हैश फंक्शन से गुजारा, लॉन्ग वैल्यू मिली, उसको 6 के साथ मॉडुलस किया, तो हमें वो उसका मॉडुलस 6 मिला, ठीक है। तो वैसे वो मिलता नहीं है, सॉरी 7 के साथ किया, ये मैं 6 वैसे गलती से कह गया, 7 के साथ मॉडुलस किया तो हमें वैल्यू मिले 6 वैल्यू, ठीक है। हमारा 6 मॉडुलस है, 6 रिटर्न हुआ।
तो हमने इस तरह किया कि उस चेन को P2 उसके अंदर डाल दी, ठीक है। और उसका नेक्स्ट पॉइंटर हमारा नल था। इस तरह हम करते रहे तो हमें P3 भी मिली है। उसका जो हैश फंक्शन से जो लॉन्ग वैल्यू आई है उसका मॉडुलस 7 से, तो हमें 6 रिटर्न हुआ है। तो वो हमने जब आए हम 6 पर, तो यहाँ P2 ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो हमने P3 भी डाली थी। तो P3 डालने का क्या तरीका, तो हम लोगों ने उस लिंक लिस्ट के आगे उसको अपेंड कर दिया, ऐड कर दिया, और जो P2 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर P3 की तरफ पॉइंट हो गया, और उसके अंदर एक वैल्यू थी। और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा है, यानी ये हमारी टेल बन गई, ठीक है। जो हमारा 6 इंडेक्स है डेटा टेबल का, उसके अंदर ये 2 एलिमेंट हो गए। और यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ K2, K3 और K1 जो यहाँ और यहाँ लिख रही हैं, तो ये कोई प्रीवियस नोड को डिनोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इसके नाम को डिनोट कर रहे हैं। ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट की है। तो अब हम इस तरह करते हैं, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इधर से जाऊँगा, मैं अपना यूट्यूब, ठीक है, और यहाँ से मैं यूर चैनल करके अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाऊँगा, ठीक है। इतनी देर में हमारा नेट भी ओपन हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले वाली मैंने प्लेलिस्ट को डालना है, तो मैं दोबारा उसकी तरफ जाऊंगा, अपने चैनल की तरफ, और ये हमारी सबसे पहले वाली प्लेलिस्ट है जावा, उसको मैंने डालना है। तो सबसे पहले मैं इस तरह करूँगा, ये पुराना जो कोड है उसको रिमूव कर रहा हूँ। तो कोशिश करनी है कि मैं मेन मेथड को रिमूव ना करूँ। यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चलूँ कि ये जो हमारा इम्पोर्ट जावा यूटिल जो हमारी क्लास है, इसको आरएल में आपने डालना है, ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें शायद काम ना करें, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स में खुद ऐड हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार डालना पड़ता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम मैप, ठीक है, माई मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। तो उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि ये तो हमारा बन गया माई मैप, ठीक है। मैं अब इस मैप के अंदर वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीका है, माई मैप डॉट पुट, ठीक है। पहले मैं अपना बता देता हूँ कि ये भी मैं बल्कि सॉरी की1 कर देता हूँ, स्ट्रिंग करता हूँ दोनों, की1, और इसके अंदर मैं अपना जावा स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक दूसरी की बनाता हूँ, जो बना लेते हैं, जो कि है बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश, P2 और बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क है माई मैप डॉट पुट P3 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद की4 है हमारी C++, इसको मैं कॉपी करता हूँ, की को 4 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ कि की5 को
एंड एल्गोरिथम। ठीक है, इसके बाद हमारा है जनाब नंबर सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कर लेता हूँ। चलो चलें, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। स्टैटिस्टिक्स भी डाल सकता हूँ, ओएस भी डाल सकता हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी डाल सकता हूँ, लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी डाल सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें मैंने काफ़ी डाल दी हैं। अब थोड़े से इसके ऊपर थोड़े से और ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता चलूँ कि हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑपरेशन नहीं करना चाहिए लेकिन वो मैं सबसे पहले करूँगा कि सबसे पहले मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसको पहले सब सारे इसको प्रिंट कराता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि ये मुझे बार बार तंग कर रहा है। माई मैप करके मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या करता है। ठीक है, वेब की टू को इसने पहले कर दिया है कि की वन को बाद में, की फाइव को तीसरे नंबर पर, की फोर को इस तरीके से। ये कैसे किया? ये सिर्फ इसकी बदौलत किया है जो हमने यूज़ किया ना अपना क्या नाम है हैशिंग फंक्शन, उसने इनको उस हिसाब से डेटा में डाला है। ठीक है, तो हैशिंग फंक्शन ने जिस जगह मुनासिब समझा उस जगह पर हमारी चीज़ों को डाला है। ठीक है, और अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि चलें ये तो मैंने प्रिंट कर लिया। अब इसके अंदर एक और काम कर लेता हूँ। माई मैप डॉट क्लियर का फंक्शन कॉल करता हूँ, उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा मैप क्लियर होता है कि नहीं। ठीक है, पहली मरतबा उसने किया, दूसरी मरतबा हमारे क्लियर वाले फंक्शन ने उस सारे को क्लियर कर दिया। मैंने क्लियर वाले फंक्शन को ख़त्म कर देता हूँ ताकि बाद में आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि किसी की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ। ठीक है, किसी की वैल्यू कैसे मालूम करनी है, तो वो मालूम करने का तरीका ये है कि माई मैप डॉट, जो हमारा मैप का नाम है वो डालना है, डॉट कंटेंट्स माई मैप डॉट कंटेंट्स, और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि T4 को कर लेता हूँ। लेकिन मेरा ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? वो कह रहा है भाई इस तरह करना है कि ऐसे नहीं चलेगा। इसके अंदर एक पूरा मेथड है जो कि डॉट के बाद शो होता है, कंटेंट्स की। हाँ, इसके अंदर मैं अपनी की डालता हूँ की 6। इसी वैल्यू को मैं इस तरह करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या है, और सॉरी कि हमारे की 6 इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो उसने क्या प्रिंट किया? उसने कोई प्रिंट नहीं दिया। तो क्या हमारा हमसे क्या प्रॉब्लम हुई है? दोबारा मैं इसको मेमोरी को पहले करता हूँ, पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ प्रोजेक्ट को। ठीक है, इसने ये किया, लेकिन हमने कौन सा इसके अंदर प्रिंट की कमांड दी थी जो इसने प्रिंट कर देना था। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके इसकी वैल्यू को एसोसिएट करते हैं माई मैप, और यहाँ से करते हैं, और अब हमें बताएगा कि भाई हमारी वैल्यू उसके अंदर पड़ी है कि नहीं। वो कहता है कि 6 इसके अंदर मौजूद है। तो नहीं, ये तो हो गया। अब हम किसी की के अगेंस्ट वैल्यू मालूम करने के चाहते हैं, की 6 के अगेंस्ट। की 6 के अगेंस्ट वैल्यू मालूम करने का क्या तरीक़ाकार है? की 6 के अगेंस्ट वैल्यू मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, उसके बाद माई मैप डॉट गेट की 6, और हमने की 6 के एंड पर
वैल्यू से करा दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ हम इस तरह करते हैं कि वो जो मेथड जो मैंने पहले कुछ कहे थे वो थोड़े से मेथड चेक कर लेते हैं, जो कि था पुट, ठीक है। पुट का मेथड अभी हम चेक कर लेते हैं कि वो कैसे होगा। मैं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाह रहा हूँ P6 के अंदर, या P6 के अंदर नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। माई मैप डॉट पुट, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ, इसको की4 के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, और फिर इसे प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो उसे बुलियन देना चाहिए, ठीक है। उसे नल वैल्यू दे दी है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पूरी मैप को दोबारा प्रिंट कराता हूँ, और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। की4 में उसने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, उसने मुझे नल रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर की4 होती ना तो मेरा प्रोग्राम क्या करता, अब चेक करता हूँ मेरा प्रोग्राम क्या करता। तो मेरे प्रोग्राम ने फिर भी नल ही रिटर्न करना था, क्योंकि इसे रिटर्न ही नल हुआ है। हालांकि मैंने करना क्या था, प्रिंट नहीं करना था, बल्कि इसे माई मैप स्टार्ट इस तरीके से करना था। और चले, आप वैल्यू पहले की नहीं पड़ी, तो आप चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या कहता है। हमारा प्रोग्राम कहता है कि फालतू ब्रैकेटें ख़त्म करो। हमारे प्रोग्राम ने इस तरह किया कि 4 को डाल दिया, जबकि हमने पहले इसको रिमूव कर दिया था, उसको दोबारा डाल दिया। तो ये कभी बार मैं इस तरह कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप कुछ वेरिएबल्स यूज़ करें, लोकल वेरिएबल्स यूज़ करें, और इन चीज़ों को करें, ठीक है। तो ये तो था हमारा मैथ्स का छोटा सा टॉपिक, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, इसके मेथड्स की प्रैक्टिस करें। कभी कभार कुछ बंदा, मैं इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ, मुझसे मेथड गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह यह है कि वो चीज़ें हम प्रैक्टिस नहीं करते। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमसे भी मैं एज ए इंस्ट्रक्टर या मेंटोर, मुझसे भी गलतियाँ हो रही होती हैं। तो ये चलता रहता है, ये सारा चलता है, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा हो गया इसकी प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। जब आप लोगों को थोड़ा सा कार होता तभी किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ऐसा है कि इस चीज़ की प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। और जहाँ मुझसे गलती हो जाती है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताया करें कि मैंने कौन सी गलती की है, ठीक है। वो फिर मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, ठीक है, ठीक है। कोई गलती का ये मतलब नहीं होता कि खुदा न खास्ता आपने कोई क्राइम कर दिया, बल्कि ये आपको सीखने का एक अच्छा मौका मिलता है। जब आपको स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर ये मसला है, या कि ये ऐसे हुआ, तो आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आपके स्टूडेंट काफ़ी आपके कोर्स से काफ़ी कुछ गेन करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।